अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल नदीम। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो बिजली के इश्यूज़ हैं, मसलन जो बिजली के बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में इसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे हैं और लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। इन जो बिजली के बिल के ज़्यादा आने की वजूहात क्या है, तो इसी जो है ना मसले पर आज हमारे पास जो है ना बैठे हुए हैं हमज़ा। तो हमज़ा, ये जो इतने ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में इसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे हैं, तो इसके मेन रीज़न क्या है, इसकी वजूहात क्या है? क्या ये जो IMF के मुआहदा हमने किया था, क्या वो इसकी वजह है या कोई और भी इस फैक्टर्स है जो इसके पीछे इन्वॉल्व हैं? थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी फैसल। अच्छा फैसल, पाकिस्तान में असल मसला ये है कि आप देखें कि पाकिस्तान में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, सैलाब हो, नेचुरल डिज़ास्टर हो, एनर्जी क्राइसिस हो, इन्फ्लेशन हो, जो भी पाकिस्तान में मसला आता है तो पाकिस्तान में जो क्विक रिलीफ मेजर्स लिए जाते हैं, एडॉक बेसिस पे उस चीज़ को हल करने की कोशिश की जाती है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो चीज़ हर साल हो रही होती है और हम उनके रूट काजेज़ को नहीं ढूंढ पाते कि इन चीज़ों के पीछे रूट काज क्या है, हम इनका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कोई ढूंढें। तो हमारे यहाँ जो हम अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट साइटेडनेस बहुत ज़्यादा है। हमारे जो मंसूबे होते हैं वो सालाना 2 साल के, तो ज़ाहिर है उसके बाद जो आपके सारे आपने समाजी फैक्टर्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सारी चीज़ें देख के आपने एक जामिया मरबूत प्लानिंग करनी होती है किसी भी मुल्क को आगे लेके चलने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हमारे जो गवर्नेंस प्रॉब्लम रही है पाकिस्तान में। तो बाकी सेक्टर्स के साथ साथ एनर्जी जो हमारा सेक्टर है, ये जो पावर सेक्टर है, उसमें भी इसी तरह शॉर्ट साइटेडनेस का मुजाहरा किया गया है। अब देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ बिजली के बिल ज़्यादा आने का या एनर्जी क्राइसिस का, वो हमारा एनर्जी मिक्स है। एनर्जी मिक्स ये होता है फैसल कि आप देखें कि पाकिस्तान किन सोर्सेज़ को इस्तेमाल करके एनर्जी बना रहा है। अच्छा, ये जितने भी मुल्क होते हैं ये अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज जो होते हैं वो इस्तेमाल करके एनर्जी बना रहे होते हैं। देखेंगे अगर गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ये रिच हैं ऑयल गैस की प्रोडक्शन में, तो ये अगर ऑयल की बिजली बनाती हैं या गैस की, तो इनके लिए ये एक बेनिफिशियल चीज़ है। और पाकिस्तान क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, पाकिस्तान के से किसी भी पार्ट से ऑयल नहीं निकलता, तो कभी भी ये रैशनल डिसीजन नहीं होता कि आप अपनी 60 to 70% बिजली आप थर्मल पावर प्लांट्स पे रखें। तो अभी भी हमारी आप देखें, अगर टोटल जनरेशन पाकिस्तान की देखें तो टोटल जनरेशन कैपेसिटी हमारी 41,000 मेगावाट है, जिसमें 26,000 मेगावाट जो है वो कैपेसिटी है थर्मल पावर प्लांट्स की। तो ये एनर्जी मिक्स हमारा सही नहीं है। अगर आप इंपोर्टेड ऑयल से आप बिजली बनाएंगे तो ज़ाहिर है फिर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी आपकी कंट्री में आएगा, आपको डॉलर्स पे करने पड़ेंगे बिजली बनाने के लिए। तो आपको सबसे पहले जो है वो अपना एनर्जी मिक्स दुरुस्त करना होगा। आपको जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, आपको जो बाकी चीज़ें उनको रिन्यूएबल्स पे लाना होगा, या आपके जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं, आपकी कोल है, आपका वाटर है, ये बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के लिए। तो इन रिसोर्सेज पे अपना एनर्जी मिक्स शिफ्ट करें, और इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। मतलब आप देखें, आबादी बढ़ रही है पाकिस्तान की, उसके अलावा अगर आप के CPEC के थ्रू स्पेशल इकनॉमिक जोन्स अगर फ़ाल होते हैं, तो ये तो आप देखें, ये पाकिस्तान की जो करंट एनर्जी जनरेशन है ये कुछ भी नहीं है पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से। ये 41,000 मेगावाट, और इसमें भी आप देखें कि 26,000 मेगावाट आपकी डिमांड है। ये तो एक्सेस कैपेसिटी जनरेशन है, हालांकि पाकिस्तान की डिमांड जो है जस्ट 26 to 27,000। और उधर आप देखें, इंडिया जो है वो आपके बॉर्डर के साथ 63,000 मेगावाट का जस्ट वो सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है। तो इट मींस कि ये जो 25-26 हज़ार मेगावाट की डिमांड है ये कुछ भी नहीं है इतनी बड़ी 230 मिलियन पॉपुलेशन के लिए, इट इज़ नथिंग। तो आपको अपना एनर्जी मिक्स दुरुस्त करना होगा, हमें इन चीज़ों की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, एंड हमें जो है अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज को फ़ाल करना होगा। अच्छा हमज़ा, आप बार बार एनर्जी मिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये एक कॉमन पाकिस्तानी जो है वो एनर्जी मिक्स को कैसे समझेगा? ये क्या होता है ये एनर्जी मिक्स, और ये किस तरह जो है ना हमारी जो अभी ज़रूरियात है या बिजली की जो ज़रूरत है उस पर इसका इफेक्ट आ रहा है, और ये जो बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं इस पर जो है ना इसका इफेक्ट आ रहा है? देखिए, बड़ी सिंपली आपको एक्सप्लेन अगर मैं करूँ तो
एनर्जी, आपके सोर्सेज ऑफ एनर्जी बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेसिकली एनर्जी है, ये बहुत सारी चीज़ों से बन सकती है। ये पेट्रोल से भी बनाई जा सकती है, ये फर्नेस ऑयल से भी बनाई जा सकती है, ये गैस से भी बनाई जा सकती है, कोल से भी बनाई जा सकती है, ये पानी से भी बनाई जा सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी भी हो सकती है। तो आपने देखना होता है कि अपने मुल्क के हिसाब से, अपनी जोग्राफ़ी के हिसाब से ये मुल्कों ने चूज़ करना होता है कि हमने अपना एनर्जी मिक्स कौन सा रखना है, उनको कौन से चीप सोर्सेज अवेलेबल है एनर्जी के जिससे वो अपनी बिजली बना सकें। तो पाकिस्तान, आप देखें कि पाकिस्तान बेसिकली, पाकिस्तान में पानी जो है दरिया बहते हैं, नेचुरल जो फ्लो ऑफ वाटर है, इसमें आप इजीली अब डैम बना सकते हैं और एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस तरह कोयला जो है वो वफर मकदार में पाया जाता है, आप अपनी एनर्जी मिक्स में वो ला सकते हैं। इस तरह पाकिस्तान में सोलर एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे आप देखें कि साल में 300 दिन से ज़्यादा सूरज चमकता हो, तो न्यूक्लियर वो सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पाकिस्तान बीइंग अ न्यूक्लियर स्टेट, पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल कर सकता है। अभी भी पाकिस्तान जो 3000 से 3500 मेगावाट अपनी एनर्जी की ज़रूरत है वो पूरी कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी से, लेकिन इसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। अब देखिए फ्रांस अपनी एनर्जी का 72% जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस करता है। तो पाकिस्तान क्योंकि अगर सिविल पर्पस के लिए अपनी एटमी तवानाई को इस्तेमाल करता है तो ये आवाम के लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अभी करंटली आप देखें कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपको सपोज़ कि हमें पर बैरल ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत $100 है। तो जब ये मायदे किए गए थे IPPs के साथ 94 में या उसके बाद भी होते रहे, उस वक्त डॉलर की कीमत बड़ी कम थी, $14 जो था वो पर बैरल ऑयल की कीमत थी। तो जैसे जैसे डॉलर की कीमत फ्लक्चुएट करेगी, आपको जो है फ्यूचर में आपको एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ जाएगा। तो आप इंपोर्ट ऑयल करते हैं, एक तो उससे सबसे पहला आपका है कि आपकी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। आप आगे ही जो है वो हमारा कभी भी करंट अकाउंट डेफिसिट पे बहुत प्रेशर है। तो एक तो आपकी इंपोर्ट्स कम होंगी अगर आप इस थर्मल एनर्जी से शिफ्ट होते हैं, तो दूसरा आपकी कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम होगी। आप देखें कि अगर 40 या 50 रुपये आपको थर्मल पावर प्लांट एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा है, वहीं आपको जो आपका हाइडल पावर प्रोजेक्ट है वो 3-4 रुपये में बना के दे रहा है बिजली की। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और देखें कि अगर आपकी बिजली सस्ती होती है, आपकी इंडस्ट्री जो है वो कंपेटिटिव बन जाती है इंटरनेशनल मार्केट्स में। एनर्जी जो है वो बेशक आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का 10% से भी कम होता है मेनली, लेकिन एनर्जी जो है वो आपकी कंपटीशन में बहुत बड़ा एक फैक्टर ऐड करती है। अगर आपकी प्रोडक्ट महंगी बनेगी तो जो आपके कंपेटिटर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उनकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होंगी और आपको कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं होगा, और उसके नतीजे में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में नहीं आएगी। तो आपने अगर इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट लानी है अपनी कंट्री के अंदर, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एनर्जी जो है, ये एक तो ये है कि अनइंटरप्टेबल एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर उसमें कोई इंटरप्शन आती है तो इंडस्ट्री वाले इस चीज़ को बियर नहीं करते, वो जो फॉरेन इन्वेस्टर है। तो सबसे पहले अनइंटरप्टेबल एनर्जी प्रोवाइड करने को आप यकीनी बनाएं। दूसरा जो है वो चीप एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी आपकी चीप होगी तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा इन्वेस्टर के लिए, वो अपनी प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में सेल करने के काबिल होगा। आपने जो है ना एनर्जी मैक्स काफ़ी अच्छे तरीके से एक आम पाकिस्तानी को जो है ना एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा लाइन लॉसेस और सर्कुलर डेट जो है ना वो भी काफ़ी जो है ना मीडिया में इसके रिलेटेड बातें हो रही हैं कि आखिर ये क्या है, ये एक आम पाकिस्तानी किस तरह समझेगा कि लाइन लॉसेस क्या है और सर्कुलर डेट कैसे उसकी बिजली के बिल में इजाफा कर रहा है। अच्छा फैसल साहब, आपने लाइन लॉसेस की बात की और सर्कुलर डेट की बात की। असल में ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल में इंटर रिलेटेड है। जब आपके लाइन लॉसेस ज़्यादा होते हैं, जब आपकी रिकवरी नहीं हो पाती, तो उस वक्त ऑब्वियसली आपका सर्कुलर डेट बढ़ता है। लाइन लॉसेस एनर्जी सेक्टर में ये हैं कि आप देखें कि जो वैसे तो आप किसी भी जगह जो ट्रांसमिशन लाइन है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें भी लॉसेस थोड़े बहुत होते हैं। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के 2% लॉसेस या 3% होने चाहिए, या जो आपकी मेजर ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनके 2.5% तक लॉसेस की अलाउ हैं कि इतने आप बियरेबल हैं।
लेकिन पाकिस्तान में लॉसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो पेस्को है, जो नेपरा की रिपोर्ट है 2022 की, उसके मुताबिक पेस्को के लाइन लॉसेस हैं 38%, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। और हेस्को के लॉसेस भी तकरीबन 25% से ऊपर हैं, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के। इसी तरह बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लॉसेस, लाइन लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और इन सारे लॉसेस को मिला के जो एवरेज निकाली जाती है पावर सेक्टर की सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की, वो 17% है। और 3% जो NTDC के लॉसेस है, ये तीनों मिलाएं तो 20% ओवरऑल हमारे लाइन लॉसेस हैं। मतलब 100 रुपये में से 20 रुपये की बिजली आपकी एट इनिशियल स्टेज आपकी वो ज़ाया हो जाती है। तो ये लाइन लॉसेस की बड़ी वजूहत हैं। जो आपकी बिजली चोरी होती है वो भी लाइन लॉसेस में चली जाती है। तो एक तो ये है कि हमें बड़े पैमाने पर बिजली की जो चोरी है उसको रोकना चाहिए और इसको एक मेजर क्राइम करार दे और इसकी सज़ाएं ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी इतना डिटेरियोरेटेड है, मतलब वो बहुत पुराना है। उसमें हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से हमारे लाइन लॉसेस जो जेनवन है वो उसका भी सामना करना पड़ता है। तो ये दो लाइन लॉसेस की हमारी वजूहत हैं। और लाइन लॉसेस की वजह से हमारा सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। देखें कि अगर आपको सर्कुलर डेट बेसिकली गर्दशी कर्जा होता है कि जो बढ़ता रहता है, इसमें चेन एक होती है। अगर आप देखें कि जो जनरेशन कंपनी है वो उसने पेमेंट करनी होती है ऑयल की बैरून मुल्क, और उसने पेमेंट लेनी होती है CPPA से, CPPA ने पेमेंट लेनी होती है डिस्को से, डिस्को मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ISCO, लेस्को, पेस्को से लेनी होती है। तो लेस्को ने पेमेंट लेनी होती है आम कंज्यूमर से। जब आम कंज्यूमर डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसके नतीजे में डिस्को को अपनी रिकवरी नहीं मिलेगी, डिस्को को नहीं मिलेगी तो CPPA के पास पैसे नहीं आएंगे, CPPA के पास नहीं आएंगे तो उसके नतीजे में आपकी IPPs को या थर्मल पावर प्लांट्स को पेमेंट नहीं होगी या वापडा को पेमेंट नहीं हो सकेगी। उसके नतीजे में आपका जो एनर्जी प्रोवाइडर है बेसिक सोर्स, उसको वो पेमेंट नहीं हो सकेगी। तो इस तरह ये सर्कल चलता रहता है। तो इसमें एक तो हमारी रिकवरी बहुत कम है पावर सेक्टर में, जो लाइन लॉसेस और दूसरी वजूहत हैं उसकी वजह से हमारी रिकवरी नहीं है। तो ये सर्कुलर डेट बहुत बढ़ता रहा है। तो इसको कम करने की IMF की जो शराइत थी उसमें भी ये किया गया था, गवर्नमेंट जो ने जो माहिदा किया है कि हमने जो है वो लाइन लॉसेस और जो सर्कुलर डेट को है इसको हमने कम करना है। तो ये एक पार्ट है माहिदे का, और उसको कम करने के लिए भी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेयर्स हैं बिल, उन पे ज़्यादा बर्डन डाला जा रहा है। अच्छा, आपने तो एनर्जी मिक्स और सर्कुलर डेट जो है ना वो काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अभी जो है ना मीडिया में यही बात भी आ रही है कि इस महीने जो है ना कैपेसिटी चार्जेस की मद में जो है ना तकरीबन 124 बिलियन की पेमेंट इनको हो चुकी है। इनके साथ जो एग्रीमेंट्स हुए थे वो कितना अफेक्ट कर रहा है, वो क्या, और जो कैपेसिटी चार्जेस है वो क्या होती है, एक लेब मैन जो है ना उसको कैसे समझेगा कि कैपेसिटी चार्जेस क्या होते हैं? अच्छा फैसल साहब, हमें ये समझने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है। देखिए 90s में आके पाकिस्तान में सबसे पहले एनर्जी क्राइसिस शुरू हुए, तो उस वक्त जो है क्योंकि डैम बनाना या जो उस वक्त एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसके लिए कम अज़ कम 10 साल लगते हैं। तो उसके लिए पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखा गया एनर्जी जनरेशन को लेकर। तो उस वक्त जो है वो IPPs के साथ जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स थे उनके साथ एग्रीमेंट किए गए, क्योंकि ये एक बहुत इसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो जो भी इन्वेस्टर था वो इस चीज़ पे राज़ी नहीं हो रहा था, उनके रिजर्वेशंस थी कि आज आप गवर्नमेंट हमसे इन्वेस्टमेंट करवा रही है, क्या पता 2-3 साल बाद गवर्नमेंट कोई और सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाए तो हमसे वो माहिदे ख़त्म कर ले। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स थे उनसे माहिदे किए कि अगर आपका जो पावर प्लांट है उससे बिजली नहीं भी लेंगे तो फिर भी हम आपको कैपेसिटी चार्जेस की मद में कुछ पेमेंट अदा करते रहेंगे। तो बेसिकली उनके साथ जो पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ वो ऐसे हुआ कि एनर्जी पेमेंट भी होगी, जितनी एनर्जी वो सप्लाई करेंगे नेशनल ग्रिड में आएगी उसकी पेमेंट भी उनको होगी और कैपेसिटी पेमेंट भी होगी। तो ये क्योंकि एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म के थे, 30 साल के हैं, तो वो अभी तक चल रहे हैं ना कैपेसिटी पेमेंट्स के। तो कैपेसिटी पेमेंट बेसिकली ऐसी पेमेंट है कि अगर आप पावर प्लांट से बिजली नहीं भी लेते तो आपको फिर भी उसकी पेमेंट करनी पड़ती है।
तो दूसरा जो पावर परचेज एग्रीमेंट है पाकिस्तान में, जो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है, मार्केट ऑपरेशंस को देख रहा है, सीपीपीए। सीपीपीए के जो हैं वो पावर परचेज एग्रीमेंट वापडा के साथ भी हैं, जेनकोज के साथ भी हैं, जो गवर्नमेंट ओन्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके साथ भी हैं, इसी तरह जो उसके आईपीपीज़ के साथ भी हैं। तो ये एग्रीमेंट जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है, ज़्यादातर मोर और लेस सेम ही है, लेकिन हर कंपनी के साथ एग्रीमेंट जो पावर परचेज एग्रीमेंट है वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो इन सब में तकरीबन कैपेसिटी पेमेंट्स जो आईपीपीज़ के साथ हैं वो शामिल हैं। अच्छा हमज़ा, आपने तो ये जो अभी तक आपने जो भी बात की है, ये तो सारे जो है ना आपने मसाइल गिनवा दिए है। पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है उसकी सारे मसाइल आपने बता दिए हमें। तो ये जो है अभी इसके सलूशन क्या है? मसलन अभी ये जो आम आदमी वो क्या एक्सपेक्ट करें कि उसका बिजली का बिल कम होगा या वो ज़्यादा ही बढ़ता ही जाएगा? और जो है ना पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल कस्टमर है उसको क्या जो है ना आगे जो है ना कोई फ्यूचर में उसको कोई प्राइस में या रेट में जो है ना वो उसका रेट जो है ना कम मिलेगा, ताकि वो जो है ना वो उससे जो प्रोडक्ट बनाए वो इंटरनेशनली उसको कम्पीट कर सके? फैसल साहब, अच्छा इसमें सोल्यूशन बहुत सारे हैं, कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इसका नहीं है। मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट साइटेडनेस ने पाकिस्तान को पहले भी नुकसान पहुंचाया है। इसके लिए पॉलिसी मेकर्स जो हैं उसके लिए एक जामिया पॉलिसी उन्हें तैयार करनी पड़ेगी। तो इसके लिए फ्यूचर की जो एनर्जी डिमांड्स हैं या उनकी सप्लाई कैसी होगी, इस मद में उन्हें सोचना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि हमें जो अपनी एनर्जी मिक्स है इसको चेंज करना होगा। जो हमारी थर्मल एनर्जी मिक्स है इसको हमने 30% पे लाना है या इससे भी कम लाना है। बाकी जो हमारा हाइडल है या बाकी अदर रिन्यूएबल सोर्सेज हैं इनको अपने बढ़ाना है। देखिए, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हमारे पास एक वो एनर्जी सोर्स है, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स। अभी भी हम उससे, हमारे चश्मा में पावर प्लांट्स लगे हैं, कराची में लगे हैं, 3000 से 4000 मेगावाट तक हम बिजली उनसे ले रहे हैं। हम उनकी एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। ये बहुत चीप एनर्जी है और ये देखिए रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब इसका इन्वायरमेंट पे भी कोई असर नहीं होता। और इसके लिए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी चंद रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, चेक एंड बैलेंस जो है। बाकी जो है वो बहुत सस्ती एनर्जी आपको पड़ती है न्यूक्लियर एनर्जी, उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। जो हमारा इंटीग्रेटेड एनर्जी जनरेशन एक्सपेंशन प्लान है उसके तहत भी गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग है उसके तहत उन्होंने 2030 तक कम से कम न्यूक्लियर एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो 8 से 9 हज़ार मेगावाट तक इन्हांस करनी है। तो उसके लिए हमें जाना होगा। उसके अलावा हमें डैम्स बनाने होंगे, छोटे छोटे रिजर्वायर्स बना के हमें उन्हें एनर्जी जनरेशन के लिए इस्तेमाल करना होगा। मतलब उसके बाद हमें सोलर पावर प्लांट्स जो हैं ये लगाने पड़ेंगे। पाकिस्तान में सोलर पावर प्लांट्स का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी के हवाले से रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान के जो एनर्जी के मसाइल का हल जो है वो सोलर पावर प्लांट्स में ही है। तो ये देखें, इस तरह की एनर्जी में हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। आप विंड एनर्जी बना सकते हैं, बाकी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, रिन्यूएबल्स काफ़ी हैं, उनकी तरफ हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं गवर्नेंस की बात करूं, लाइन लॉसेस हैं, इनको दूर करना पड़ेगा। लाइन लॉसेस देखें कि कहीं और हो रहे होते हैं और उसकी कास्ट कोई और बियर कर रहा होता है। बिजली चोरी अगर सपोज़ पेशावर से हो रही है तो जेल में बैठा बंदा उसकी खमियाजा भुगत रहा होगा। इस तरह का कोई मेकनिज़म डिसेंट्रलाइजेशन का लाया जाए कि जिस जगह पे बिजली चोरी हो रही है या लाइन लॉसेस हो रहे हैं उसको पकड़ा जाए, पहली बात है। दूसरा, वो उसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो ताकि पूरे पाकिस्तान में वो लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट ना हो। तीसरा, हमें बिजली की रिकवरी का जो है वो बड़ा थारो मेकनिज़म बनाना होगा ताकि सर्कुलर डेट इंक्रीज़ ना हो। सर्कुलर डेट जब आपका बढ़ता है तो एनर्जी सेक्टर पे प्रेशर आता है। एनर्जी सेक्टर को लोन्स नहीं मिलते अपने प्रोजेक्ट करने के लिए, आपको फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आता, तो सर्कुलर डेट को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। शुक्रिया हमज़ा, आज आपने जो है ना ये बिजली की जो मसाइल जो पाकिस्तान में चल रहे हैं इस पर जो है ना काफ़ी तौरोली आपने बात की है। और बल्कि सिर्फ जो है ना आपने मसाइल की आइडेंटिफिकेशन नहीं की यहाँ पे, बल्कि आपने सलूशन भी कुछ बताए हैं, लॉन्ग टर्म्स और शॉर्ट टर्म दोनों आपने बताए हैं। तो नाजरीन, आप जो है ना इस बिजली के मसाइल के बारे में आपका अपना क्या नुक्ता नज़र है तो हमें जो है ना कमेंट्स में लाजमन लिखें।